चलो जी अगला क्वेश्चन। एक सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने वाली तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या होगी। देखो भाई, इसमें 1 सेकंड है, यानी जो समय दिया है वो समय कितना है, यानी जो टी है वो कितना है, तो 1 सेकंड है। कितना है, 1 सेकंड है। आवेश और इसमें धारा, धारा का मान कितना है, धारा का मान कितना है, यानी समय कितना है 1 सेकंड और धारा का मान कितना है 1 एम्पियर। तो धारा का मान जो है वो कितना हो गया यहाँ पे, 1 एम्पियर यहाँ पे हो गया। तो ज्ञात क्या करना है हमें, एन ज्ञात करना है। फॉर्मूला तो एन बराबर क्या होगा, आई इंटू में टी और बटे में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आई है, आई कितना है 1 एम्पियर और टी भी कितना है 1 एम्पियर। तो यहाँ पे 1 गुणा में कितना हो जाएगा 1 बटे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 पॉइंट कितना होगा 6 और गुणा में 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा। माइनस का कितना होगा 19 हो जाएगा। तो वैसे मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो 6.25 गुणा में 10 की घात कितना हो जाएगा, 18 होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ वैसे समझ में आ गया होगा। और 2 से 3 क्वेश्चन वैसे अपने पहले पूरा डिटेल से अपन ने किया है। तो 6.25 गुणा में 10 की घात 18 कैसे आया है ये आप एक बार खुद भी कर लेना, जो कि हमारे पास में कौन सा है, डी वाला। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलो जी अगला क्वेश्चन। यहां पे दिया है कि 10 किलो ओम 0.5 वाट प्रतिरोध के लिए अधिकतम धारा रेटिंग क्या होगी। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है, 10 किलो ओम और 0.5 वाट। चलो रेजिस्टेंस का मान क्या दिया है, तो आप कहेंगे कि इसमें 10 किलो क्या दिया है, ओम। ठीक है, शक्ति जिसे हम कहते हैं पावर, इसका मान कितना दिए, 0.5 वाट दिया है। अब यहां पे क्या बताना है कि प्रतिरोध के लिए अधिकतम धारा रेटिंग क्या होगी। देखो भाई, यहां पे P बराबर आई स्क्वायर इंटू में क्या होगा, R। निकालना क्या है, यहां से हम I का मान निकालेंगे। तो यहां पे जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के एक्रॉस अधिकतम जो धारा है, अधिकतम धारा यानी इसको कह सकते हैं अपन आई। तो आई बराबर क्या है, तो अंडर रूट पी बटे में हो जाएगा आर। तो यहां पे पी का मान कितना है, 0 पॉइंट कितना है 5 बटे में कितना है 10। तो यहां पे कितना देखो आर का मान कितना है 10 किलो ओम। तो 10 गुणा में क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां पे अंडर रूट यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 50 और इंटू में क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 6 हो जाएगा। तो जो आई है, आई बराबर जो है अंडर रूट यहां पे क्या होगा 50 और गुणा में क्या होगा 1 सेकेंड, ये हो गया अंडर रूट 1 सेकेंड भाई, सॉरी, कितना हो गया 50 गुणा में 10 की घात माइनस का 6। ठीक है भाई, तो आई बराबर जो होगा 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 0, 7 पॉइंट कितना होगा 0 होगा और फिर हो जाएगा 7।
और वैल्यू किस में आएगी, वैल्यू बतानी है मिली एम्पियर में, तो वैल्यू आएगी मिली एम्पियर में। ठीक है, ये लो भाई, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, तो 7.07 मिली एम्पियर, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। तड़ित विद्युत के समय बादलों के मध्य तड़ित विसर्जन कितना है, 15 कूलाम। विसर्जन का समय 6 मिली सेकंड हो तो औसत तड़ित धारा जो है वो ज्ञात कीजिए। तो आवेश इसमें कितना दिया है, आवेश का मतलब हो गया चार्ज, यानी जो Q है उसका मान कितना दिया है, 15 कूलाम दिया है। अच्छा, जो समय है, समय का मतलब हो गया T यानी टाइम, जिसका मान दिया है 6 मिली सेकंड दिया है। अच्छा, और जो धारा है, करंट जो है I, ये हमें बता दीजिए। तो हमारे पास में Q बराबर अगर हम देखें I इंटू में T, और यहां से निकालें हम I, तो I बराबर होता है Q बटे में T। तो यहां पे Q कितना है, 15 बटे में जो T है वो कितना है, 6 मिली सेकेंड। कितना है, 6 मिली सेकेंड। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मिली है, मिली का मतलब क्या होता है, 10 की घात माइनस का 3। कितना है, 6 मिली है। कितना मिली है, 6 मिली है। तो I बराबर क्या होगा, तो 15 गुणा में कितना हो जाएगा, 1000। कितना होगा, 1000, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 10 की घात माइनस का 3। नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस की संख्या जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। तो कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, नीचे कितना बचा, तो यहाँ पे बचा ओनली 6। तो नीचे कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5000, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो I बराबर हमारे पास में यहाँ पे आ गया 2500। कितना आ गया, 2500। या फिर इसको आप कितना कर सकते हो, 2.5, और किलो क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 किलो एम्पियर, जो कि हमारे साथियों सी ऑप्शन में है। क्लियर, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन करेंगे। एक 100 ओम का प्रतिरोध 5 वोल्ट के बैटरी के एक्रॉस जुड़ा है, प्रतिरोध में बहने वाली करंट ज्ञात कीजिए। करंट का मान हमें ज्ञात करना है। यहां पर सबसे पहले मैं पूछूं आपको कि बताओ V का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि 5 वोल्ट है। कितना है, 5 वोल्ट। R का मान कितना है, आप कहेंगे इसमें दिया है 100 ओम। कितना दिया है, 100 ओम। तो यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, धारा। धारा का मतलब हो गया I, और I बराबर यहाँ पे एक तो V का मान दिया है तो V, और R का मान दिया है तो बटे में क्या हो जाएगा, R। तो यहाँ पे 5 बटे में क्या हो जाएगा, 100 होगा। 5 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर हो जाएगा। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.5 एम्पियर, जो कि यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, केवल और केवल ए ऑप्शन में। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन। यहां पे दिया है कि उपरोक्त सर्किट में परिणामी धारा ज्ञात कीजिए। परिणामी धारा ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें वोल्टेज का मान जो है वो कितना दिया है। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो डायग्राम दिया है इसमें वोल्टेज का मान कितना है, और इसमें दिया है प्रतिरोध का मान, जिसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध का यानी जो R है इसका मान कितना दिया है। अब देखो इसमें जो वोल्टेज का मान है वो कितना दिया है,
9 वोल्ट। तो आप कहेंगे कि सर इसमें दिया है 9 वोल्ट दिया है। उसके बाद में जो प्रतिरोध है यानी 3 पॉइंट कितना दिया है 3, और यहां पे 3 पॉइंट कितना है 3 किलो ओम है। तो किलो क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा, या इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 3300 ओम हो जाएगा। चलो जी, अब यहां पे हम करंट ज्ञात करेंगे यानी धारा। तो धारा और ऊपर क्या हो जाएगा यानी I बराबर V बटे में क्या होगा R। बताइए जो V का मान है वो कितना है 9 है, R का मान कितना है तो 3300, ठीक है। तो बराबर में क्या होगा, तो यहां पे बराबर में हो जाएगा पॉइंट के बाद में 0, फिर 0, फिर कितना होगा 2 हो जाएगा, फिर 7 होगा, और फिर हो जाएगा 3। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास में जो I का मान होगा वो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 73, और 73 वैल्यू आएगी मिली एम्पियर में, ठीक है। किस में आएगी मिली एम्पियर में आएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन है और चारों में मिली एम्पियर दे रखा है, तो मिली एम्पियर में ही अपने को बताना है। यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसमें हमारा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन। 1 एम्पीयर की धारा द्वारा 10 मिनट में स्थानांतरित की गई विद्युत शक्ति की गणना कीजिए, पावर ज्ञात करना है। देखो I बराबर हमारे पास में कितना है तो 1 एम्पीयर है। उसके बाद में जो समय है यानी T, देखो कितना दिया है 10 मिनट दिया है। अब 10 मिनट अगर इसमें दिया है तो इस मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो मिनट कितने हैं 10, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो 1 मिनट में जो सेकंड होंगे 10 मिनट में जो सेकंड होंगे वो कितने हो जाएंगे 600 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। 10 मिनट है और 10 मिनट का मतलब ये हो गया कि इसमें सेकंड बताना है। तो सेकंड कितना है 600 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, और 10 मिनट यानी 10 इंटू कितना हो जाएगा 60, तो 600 सेकंड हमारे पास में यहाँ पे समय जो है वो निकल के आया है। अब यहां से हम Q बराबर I इंटू में क्या करेंगे T करेंगे। तो यहाँ पे Q बराबर I का मान कितना है 1 इंटू में ये जो T है इसका मान कितना है 600। तो Q बराबर जो है वो कितना आ जाएगा साथियों इसमें 600, और 600 क्या होगा कुलाम होगा, क्या होगा 600 कुलाम हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मान इसमें हमें ज्ञात करना था। विद्युत राशि का मतलब हो गया आवेश यानी जो चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश का मात्रक कुलाम होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा 600 कुलाम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 100 ओम प्रतिरोध को 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, प्रतिरोध में प्रवाहित जो करंट है उसका मान हमें बताइए। तो प्रतिरोध देखो इसमें कितना है, प्रतिरोध दिया है इसमें 100 ओम दिया है, और वोल्टेज कितना दिया है 5 वोल्ट दिया है, और I बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर V बटे में R बताया था। तो यहां पे V बटे में R का मान कितना है 100, R का मान कितना है 100। तो यहां पे ए ऑप्शन 5 मिली एम्पियर और एक में है एम्पियर, इसका भाग देखो देंगे मिली एम्पियर में, अपना इसका जो वैल्यू है वो आएगी। तो 100 का भाग अगर हम देंगे किसमें 5 में, मिली एम्पियर में बताना है, तो इसका मतलब 50 क्या हो जाएगा मिली एम्पियर, क्या हो जाएगा 50 मिली एम्पियर, जो कि हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन में है। कौन सा होगा साथियों इसमें हमारा डी ऑप्शन। क्लियर। चलो जी, अगला क्वेश्चन करेंगे। एक 0.0
0.01 ओम प्रतिरोध को 6 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा गया है। उसके बाद में जो प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करें। तो यहां पे प्रतिरोध कितना दिया, यानी आर कितना दिया है, 0.01 ओम दिया है। V कितना दिया है, तो 6 वोल्ट दिया है। और I का मान कितना दिया है, I का मान दिया इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे V बराबर क्या होगा, I इंटू में R। तो I निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो V बटे में क्या हो जाएगा, R बराबर में क्या होगा, 6 बटे में कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो ऊपर कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0। तो नीचे कितना बचा, 1, तो भाग देंगे तो कितना होगा, 600। कितना हो जाएगा, 600। और 600 क्या होगा साथियों, एम्पियर हो जाएगा, 600 एम्पियर, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे बी ऑप्शन में। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन, एम्पियर। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन। 2 आवेश जिन्हें निर्वात में रखा गया है और उस पर कोई आकर्षण बल F लगाया गया है। यदि इन आवेशों के बीच कांच की एक प्लेट यानी K, और K बराबर कितना दिया इसमें 6 को रखा जाता है, तो जो बल है अब क्या होगा, तो जो बल है वो अब क्या होगा। अब यहां पे जो F है, F बराबर हमारे पास में क्या होता है, F समानुपाती क्या होता है, Q1, फिर होता है Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि दो आवेश एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं, तो उन दोनों जो आवेश है, दोनों आवेशों पर लगने वाला जो बल है, बताओ क्या होगा। तो अभी हमने देखा कि F समानुपाती क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे जैसे ही इस समानुपाती का साइन को उठाएंगे तो यहां पे हो जाएगा F, समानुपाती का साइन को उठाएंगे तो यहां पे हो जाएगा बराबर। उसके बाद में हमारे पास में एक नियतांक प्राप्त होता है जिसे कहते हैं Q। तो Q1 यहां हो जाएगा Q2 और बटे में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें जो बल है, बल माध्यम का क्या होगा, समानुपाती है। तो जो बल है, बल जो है वो पहले की अपेक्षा क्या होगा, 6F होगा। तो 6F यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन। यदि एक चालक में 120 कूलाम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है, तो चालक में धारा क्या होगी। तो जो चालक है यानी जो कंडक्टर है, उसमें जो धारा है वो क्या होगी। देखो धारा के लिए पूछा है, तो I बराबर होता है, I बराबर होता है Q बटे में होता है T। अब इसमें जो Q है, Q का मान इसमें कितना दिया, तो यहां पे बोला कि
20 गुलाम बोला है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120। टी कितना है तो 60 सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। जीरो से जीरो को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितनी बार भाई 2, तो वैल्यू किस में आएगी एम्पियर में, क्योंकि करंट का मान हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो 2 एम्पियर जो है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, बी ऑप्शन। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन, किसी तूफान के दौरान बादलों के बीच तड़ित विसर्जन 25 कूलाम है, यदि औसत तड़ित धारा कितनी है 2.5 किलो एम्पियर है, तो विसर्जन का जो समय है वो ज्ञात कीजिए। तो समय इसमें हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, निकालना पड़ेगा। अब इसमें देखो जो Q का मान है यानी आवेश यानी चार्ज का जो मान है वो कितना दिया, इसमें 25 कूलाम दिया है। कितना दिया है 25 कूलाम। I बराबर इसमें कितना है, तो I बराबर इसमें दिया 2.5 क्या दिया है किलो एम्पियर दिया है। तो यहाँ पे किलो एम्पियर, एम्पियर में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट कितना होगा 5, गुणा में क्या हो जाएगा किलो है तो 10 की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एम्पियर। ठीक है। अब यहां से निकालना क्या अपने को, टी निकालना है यानी समय निकालना है। तो यहाँ पे टी बराबर क्यू बटे में क्या होगा, तो आई होगा भाई। तो यहाँ पे बताओ क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान कितना है भाई 25 है, और बटे में यहाँ पे जो आई का मान है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ निकाला था हमने 2.5 गुणा में 10 की घात जो है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो टी बराबर है हमारे पास में, जो टी बराबर है वो हो जाएगा 10। अब 10 यहाँ पे देखो ए ऑप्शन में है यहाँ पे 100 मिली सेकेंड, बी ऑप्शन में है 10 मिली सेकेंड, और फिर है यहाँ पे 10 सेकेंड, और फिर यहाँ पे 1 सेकेंड। 1 सेकेंड नहीं होगा, 10 सेकेंड भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा 10 मिली सेकेंड, और यहाँ पे 100 मिली सेकेंड भी नहीं होगा। तो टी बराबर जो होगा वो कितना होगा 10, और 10 क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे सर मिली सेकेंड होगा। क्या होगा, मिली सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों, यहाँ पे होगा हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 वोल्ट के लाइन से जुड़े 40 वाट के एक बल्ब को जलाया जाता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी है 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 कूलाम हो, तो प्रति सेकंड तंतु से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ क्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी। अब इसमें देखो क्या बोला है, 200 वोल्ट के लाइन से जुड़े 40 वाट के बल्ब, कितने वाट के 40 वाट के। तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि शक्ति बराबर क्या होगा, तो P बराबर जो होता है V इंटू में क्या होगा I होगा। भाई P बराबर V इंटू में क्या होता है I होता है। तो I बराबर जो अगर यहां से हम देखें तो P बटे में साथियों होगा V हो जाएगा। तो P का मान कितना है, तो देखो P का मतलब पावर यानी शक्ति हो गया, तो शक्ति की वैल्यू किस में आएगी वाट में, तो कितना वाट है 40। V कितना है तो 200, कितना है भाई 200, तो बराबर में हो जाएगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, सॉरी 1 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहां से Q बराबर हम देखेंगे I इंटू में T, I इंटू में कितना है T, तो T कितना है, तो यहाँ पे इसमें बोला है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी है, तो 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 कूलाम हो तो प्रति सेकंड। अब यहां पे बोला है भाई प्रति सेकंड, अब प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है 1 सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा भाई 1 सेकंड। तो जो यहाँ पे Q बराबर I इंटू में T है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि T बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 सेकंड हो जाएगा। भाई कितना हो जाएगा 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो Q बराबर हमारे पास में 1 अपॉन क्या हो जाएगा 5, और इंटू में कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 1, और बराबर में यहाँ पे क्या होगा 1 सेकंड।
हमारे पास में Q बराबर में 1 अपॉन क्या हो गया 5 इंटू में कितना हो गया 1, तो बराबर में यहाँ पे 1 बटे में कितना हो गया अपने पास में 5 हो गया भाई। 1 बटे में कितना हो गया 5, यानी कूलाम, क्योंकि आवेश यहां से हम क्या कर रहे हैं ज्ञात। अब Q बराबर जो होगा वो होगा N इंटू ई होगा। अब Q कितना है, तो आप कहेंगे कि यहां से हमने निकाला 1 बटे में कितना 5, बराबर में क्या हो जाएगा तो N, क्योंकि N ज्ञात करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। अब गुणा में यहां पे हमारे पास में जो E है, E की वैल्यू कितनी है, तो 1.6 गुणा में क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस का 19 गुलाम हो जाएगा भाई। तो N बराबर जो होगा, N बराबर क्या हो जाएगा 1.25 गुणा में 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई। ऐसे क्वेश्चन मैंने काफी कराए हैं आपको, तो आपको पता होगा कि ये यहाँ पे जो वैल्यू आई है 1.25 गुणा में 10 की घात 18, तो ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। और